नारी केवल एक शरीर नहीं है, न ही केवल रिश्तों की परिभाषा। नारी एक चेतना है, एक शक्ति है, एक ऐसा स्रोत है जिससे पूरा संसार चल रहा है। फिर भी विडंबना यह है कि वही नारी सबसे अधिक स्वयं को भूल जाती है। वह सबका ध्यान रखती है, लेकिन अपने मन, अपने आत्मसम्मान और अपनी आत्मा की ओर देखने का समय नहीं निकाल पाती। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर ने किसी को भी कमजोर बनाकर नहीं भेजा। कमजोरी तब आती है जब इंसान स्वयं को पहचानना छोड़ देता है। नारी के साथ भी यही हुआ है। सदियों से उसे सहनशीलता का प्रतीक बना दिया गया। उसे सिखाया गया सहना ही धर्म है, चुप रहना ही त्याग है। लेकिन सत्य यह है कि अन्याय सहना त्याग नहीं, अज्ञान है। नारी का पहला धर्म है स्वयं का सम्मान करना। जो स्त्री स्वयं को तुच्छ समझ लेती है, संसार भी उसे वही दृष्टि देता है। लेकिन जो स्त्री अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेती है, उसके सामने परिस्थितियां भी झुक जाती हैं। नारी का मन अत्यंत कोमल होता है, लेकिन यही मन जब जागृत हो जाए तो वह अडिग बन जाता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, फिर वही माँ अपने लिए क्यों नहीं? कारण केवल एक है, उसे यह सिखाया ही नहीं गया कि उसका अस्तित्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार ईश्वर का वास वहीं होता है जहां आत्मसम्मान होता है। जहां स्त्री स्वयं को हीन मानती है, वहां उसका मन टूटता है, और टूटा हुआ मन ईश्वर को भी दूर कर देता है। इसलिए हर महिला को यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि विनम्रता और आत्म अपमान में अंतर होता है। नारी को त्याग की देवी कहा गया, यह सही है, लेकिन त्याग का अर्थ यह नहीं कि अपने अस्तित्व को मिटा देना। सच्चा त्याग वह है जिसमें आत्मा प्रसन्न हो, मन शांत हो। जो त्याग मन को घायल कर दे, वह त्याग नहीं, बोझ है। आज की स्त्री माँ भी है, बेटी भी, बहन भी, पत्नी भी और कर्म योगिनी भी। इतने सारे रूप निभाते निभाते वह थक जाती है, लेकिन समाज उसे थकने का अधिकार भी नहीं देता। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि थक जाना कमजोरी नहीं, इंसान होना है, और अपनी थकान को स्वीकार करना आत्मचेतना की पहली सीढ़ी है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो स्वयं से जुड़ गया वह ईश्वर से जुड़ गया। हर स्त्री को दिन में कुछ पल केवल अपने लिए रखने चाहिए। मौन में बैठकर अपने मन से पूछे, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं अपने निर्णय स्वयं ले पा रही हूं? क्या मैं केवल निभा रही हूं या जी भी रही हूं? नारी की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह कमजोर है, बल्कि यह है कि वह अपनी शक्ति को दूसरों के हाथों सौंप देती है। वह अपने निर्णय, अपने सपने, अपनी इच्छाएं सब समाज की अपेक्षाओं के अनुसार ढाल देती है। धीरे धीरे वह स्वयं से दूर हो जाती है। लेकिन जिस दिन स्त्री ने अपने मन की आवाज सुन ली, उस दिन उसका जीवन बदलने लगता है। वह विद्रोही नहीं बनती, बल्कि विवेकशील बनती है। वह चिल्लाती नहीं, बल्कि स्पष्ट बोलना सीखती है, और यही स्पष्टता उसका सबसे बड़ा आभूषण बन जाती है। ईश्वर ने नारी को सृजन की शक्ति दी है, वह जीवन को जन्म देती है। जो जीवन को जन्म दे सकती है, वह अपने जीवन को सुंदर क्यों नहीं बना सकती? उसे यह समझना होगा कि उसका ना कहना भी उतना ही पवित्र है जितना उसका हाँ। आज हर महिला को यह विचार अपनाने की आवश्यकता है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, बनाया जाता है। प्रेम में भी सीमा आवश्यक है। चुप्पी हर बार समझदारी नहीं होती, और स्वयं से प्रेम करना स्वार्थ नहीं, साधना है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार जब नारी अपने भीतर स्थिर हो जाती है, तब उसका घर, परिवार और समाज अपने आप संतुलित हो जाता है। क्योंकि एक जागृत स्त्री केवल स्वयं को नहीं, पीढ़ियों को दिशा देती है। अंत में यही कहना है, नारी को देवी बनने की नहीं, स्वयं बनने की आवश्यकता है। जब वह स्वयं को पहचान लेगी, तभी संसार उसे सही दृष्टि से देखेगा।